हेलो दोस्तों। तो आज हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप से संबंधित आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। सबसे नंबर 1 में किसको रखना है। नंबर वन में रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद दूसरे नंबर में रहेगा सल्फोनिक एसिड ये है COOH होगा और सल्फोनिक एसिड होगा SO3 सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड तीसरे नंबर के ऑर्डर में रखेंगे हम लोग। सल्फोनिक एसिड के बाद एनहाइड्राइड फार्मूला होगा CO ये रहेगा एनहाइड्राइड। और चौथे नंबर में हम रखेंगे एस्टर फार्मूला होगा CO ये रहेगा ये R और इधर R डैश COOR डैश एस्टर रहेगा। और पांचवें नंबर में ऑयल हैलाइड को रखेंगे। ऑयल हैलाइड मतलब COX ऑयल हैलाइड है। COX ऑयल हैलाइड है। और छठवें नंबर में रखेंगे अमाइड। अमाइड फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड को रखेंगे। C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड को रखेंगे। और सातवें नंबर में रखेंगे साइनाइड फार्मूला होगा C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। आठवें नंबर में रखेंगे आइसोसाइनाइड फार्मूला रहेगा N ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड N ट्रिपल बॉन्ड C N ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड। आठवें नंबर में रखेंगे आइसोसाइनाइड। नौवें नंबर में रख सकते हैं एल्डिहाइड। 90वें नंबर में रख सकते हैं एल्डिहाइड फार्मूला होगा C डबल बॉन्ड O HCHO। 10वें नंबर में रख सकते हैं कीटोन फार्मूला होगा C डबल बॉन्ड O है ना कीटोन C डबल बॉन्ड O कीटोन है ना। 8वें नंबर में रख सकते हैं 10वें नंबर में रख सकते हैं। यहाँ लिखता हूँ 10वें नंबर में रख सकते हैं कीटोन C डबल बॉन्ड O C हो जाएगा कीटोन। और 11वें नंबर में रख सकते हैं एल्कोहल। एल्कोहल फार्मूला होगा OH 12वें नंबर में रख सकते हैं थाई
थायो एल्कोहल, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, SH, थायो एल्कोहल, SH। और 13 नंबर में रखेंगे एमीन, अमीन, अमीन, NH2, एमीन, NH2। और 14 नंबर में रखेंगे इपॉक्सी, इपॉक्सी फार्मूला होगा, इपॉक्सी फार्मूला होगा ऐसा, है ना, फार्मूला होगा ये, फार्मूला होगा इपॉक्सी का, फार्मूला होगा इपॉक्सी का। तो देख लीजिए नंबर 1 में ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 में कार्बोक्सिलिक एसिड को रखना है, नंबर 2 में सल्फोनिक एसिड को रखना है, नंबर 3 में एमाइड को रखना है, नंबर 4 में एस्टर को रखना है, और नंबर 5 में ऑयल हैलाइड को रखना है, नंबर 6 में एमाइड को रखना है, नंबर 7 में साइनाइड, आइसोसाइनाइड, 8 नंबर में, 9 नंबर में एल्डिहाइड, 10 नंबर में कीटोन, और 11 नंबर में एल्कोहल, और 12 नंबर में थायो एल्कोहल, और 13 नंबर में आइमीन, और 14 नंबर में इपॉक्सी को रखना है, इपॉक्सी को रखना है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है भैया, हाँ, बात आती है कि अगर COH, COOH मतलब एसिड जो है, इसमें प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे, इसे प्रीफिक्स, और सफिक्स, सफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे ओइक एसिड, प्रीफिक्स, सफिक्स प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, प्रीफिक्स के रूप में कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, और सफिक्स के रूप में लिखेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, COOH को याद रखना है। वैसे ही SO3H, SO3H को प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे सल्फो, सल्फो, और यहाँ पे सफिक्स के रूप में लिखेंगे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। वैसे ही SO3H के बाद देख लेते हैं CO एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को ओइक एनहाइड्राइड लिखेंगे, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स के रूप में लिखेंगे, और प्रीफिक्स के रूप में कुछ नहीं लिखेंगे, याद रखना है, प्रीफिक्स के रूप में कुछ नहीं लिखेंगे। एस्टर की बात कर लेते हैं, RCOOR डेज, एस्टर को प्रीफिक्स के रूप में, एस्टर को प्रीफिक्स के रूप में एल्कोक्सी कार्बोमाइल, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोमाइल, कार्बोमाइल लिखेंगे, कार्बोमाइल लिखेंगे। जबकि सफिक्स के रूप में, जबकि सफिक्स के रूप में एल्काइल एल्कोनोएट, एल्काइल एल्कोनोएट, एल्केनोएट लिखेंगे, एल्काइल एल्कोनोएट लिखेंगे, इसको भी ध्यान में रखना है। COX, COX, COX इसको ऑयल हैलाइड लिखेंगे, ऑयल हैलाइड, और हेलोफार्माइल लिखेंगे, प्रीफिक्स के रूप में हेलोफार्माइल, 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 और सफिक्स के रूप में ऑयल हैलाइड लिखेंगे, 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 ऑयल हैलाइड लिखेंगे। इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। अमाइड को क्या लिखेंगे, अमाइड, अमाइड, अमाइड मतलब CONH2, CONH2 को प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स में अमाइड लिखेंगे, सफिक्स में अमाइड लिखेंगे, अमाइड सफिक्स में अमाइड लिखेंगे, और प्रीफिक्स में लिखेंगे कार्बोमाइल, 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 कार्बोमाइल लिखेंगे।
तो इनको भी ध्यान में रखना है, इनको भी ध्यान में रखना है। चलो बेटा देख लीजिए क्या है। अब COOH इसको प्रीफिक्स रूप में कार्बोक्सी और सफिक्स रूप में ओइक एसिड, SO3H इसको सल्फोनिक एसिड सफिक्स के रूप में और प्रीफिक्स रूप में सल्फो लिखेंगे। COO ओइक एनहाइड्राइड लिखेंगे सफिक्स रूप में, प्रीफिक्स रूप में कुछ नहीं लिखेंगे। एल्कॉक्सी कार्बोमाइल RCOOR एल्कॉक्सी कार्बोमाइल लिखेंगे, इसको एस्टर है ये, और एल्काइल एल्कोनेट लिखेंगे। COX हेलोफार्माइल लिखेंगे, ऑयल हैलाइड लिखेंगे, वैसे CONH2 एमाइड कार्बोमाइल लिखेंगे। तो इनको ध्यान में रखना है और ऑर्डर इसी प्रकार से होगा, ऑर्डर इसी प्रकार से होंगे, तो इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। चलो इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है।